हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड और रांझो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की क्विक मॉर्निंग एनर्जी अपडेट। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है 6 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ वैंड और लास्ट आई है 3 ऑफ सर्स और बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ वैंड की कार्ड। आपके पर्सन जब मॉर्निंग में अपनी आंखें, नींद पूरी करके अपनी आंखें खुली थी, तब ये पर्सन को सबसे पहले जो ख्याल आई है वो है आप और उनके बीच का रिश्ता, इस रिश्ते की दूरियाँ। क्योंकि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपका प्यार, आपका फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स, ये पर्सन को हमेशा आपकी तरफ खींचता है। ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, दूरियाँ तो बहुत समय से आप लोगों के भीतर चल रही है। क्योंकि पहला कार्ड ही आई है 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड। ये दूरियाँ कब तक ख़त्म होगी? ऐसे ही चलते रहेगी या ख़त्म नहीं होगी? कैसे आप जी रही हो उनकी बगैर, और आपके पर्सन भी कैसे आपके बगैर जी रही है। लेकिन आप दोनों के भीतर ये जो दूरियां ना, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। कम तो नहीं हो रही है, उल्टा से बढ़ रही है। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बात की दुख हो रही थी, किसकी नज़र लग गई आप लोगों के रिश्ते में। पहले तो आप लोगों का रिश्ता ऐसा नहीं था। एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी लड़ाई झगड़ा, एक छोटी सी बात आप दोनों के बीच में इतना बड़ा दूरिया पैदा कर दिया है। ये ठीक नहीं हुआ है। आपके साथ भी अन्याय हुआ है और आपके पर्सन के साथ भी अन्याय हुआ है। लेकिन इसकी अल्टीमेट वजह क्या है? तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर सोच रही थी। ये दूरियां ख़त्म होना ही चाहिए। बहुत समय हो गई आप लोगों के भीतर बातचीत बंद है। आप भी नाराज़ हो इनसे, आपके पेशेंट भी आपसे नाराज़ है। लेकिन कब तक चलेगी? क्या ऐसे चलते चलते आप दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? प्यार, रोमांटिकली, फिजिकली, जो आप लोगों की जो चाहत, आप लोगों का जो भी इतना अट्रैक्शन वाला प्यार, इतना रोमांटिकली प्यार, इतना खिंचाव एक दूसरे के लिए, क्या ये सब का कोई भी ताकत नहीं है जो आप लोगों की भीतर इतना दूरियां हो गई? कौन ज़्यादा कौन ज़्यादा पावरफुल है? आप लोगों के भीतर दूसरे लोगों की इंटरफेयर, उसकी बुरे नज़र, या आप लोगों की प्यार की ताकत? तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा सोच आ रही थी। आप बहुत हो गई, इस दूरियां ख़त्म होने ही चाहिए। चाहे किसी भी वजह से आप लोगों के भीतर दूरियां आई है, आप ये पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसको आप चाहिए। जब सुबह ये पर्सन मॉर्निंग में आंखें खुलता है आप खुद की, तब सबसे पहले इसको आपका चेहरा नज़र आती है। हाँ, ये पर्सन को पता है आप उनसे दूर है, लेकिन तब भी ये पर्सन को उसके पास आपको महसूस होती है। उसको लगता है आप उनके सामने ही हैं, आप उनकी आंखों के सामने हैं। और आपका जो सुंदर चेहरा, सुंदर जो स्माइल है, प्यारी जो बात करने का जो प्यारी तरीका, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। क्योंकि हो सकती है आप बहुत ही आपके पर्सन को मॉर्निंग पर बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करती थी। आपका ये गुड मॉर्निंग मैसेज आपके पर्सन को बहुत याद आती है। हो सकती है पहले आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को मैसेज भेजती थी, हर वक्त बड़ी बड़ी मैसेज, छोटी छोटी मैसेज, जब मन चाहे आप उनको बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करती थी। लेकिन आप ये जो दूरियाँ, ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये आप लोगों को बहुत दूर भेज दिया है। तो आपके पर्सन बहुत इस बारे में सोच रही थी। ये दूरियाँ उनको और बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ फैसले का। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही थी, आप और आपके पर्सन दोनों ही इस रिश्ते को लेकर बहुत लड़ाई कर रही हो।
आप भी बहुत जगल कर रही हो, ये पर्सन भी जगल कर रही है। पहला। दूसरा, आप दोनों ही पेन महसूस कर रही हो। तीसरा, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रही हो, लेकिन सब कुछ हाइड करके बैठे हो। आप दोनों के भीतर दीवार खड़ी कर दिया गई है। आप दोनों को मिलने नहीं दे दिया जा रही है। कैसा पाप आप दोनों से हो गई, जो आप दोनों एक दूसरे से इस तरीके से प्यार होने के बाद भी एक दूसरे को अपना प्यार हाइड कर रही हो, एक दूसरे से दूर भाग रही हो। ऐसा नहीं चलेगी। ऐसा बिल्कुल आप नहीं चलेगी, कुछ करना पड़ेगी। तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी, खुद के ऊपर ज़्यादा आ रही थी और आपके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आ रही थी। कैसा, इसको ऐसा लग रही थी आप किस तरीके से इतना बदल गई हो, किस तरीके से आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो। आपका ध्यान कहाँ है? कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो आ तो नहीं गई है? कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गई है? कहीं आप अपनी ज़िंदगी में इतना एंजॉय कर रही हो, जो ये पर्सन को अपने प्यार करने वाला इंसान को ही भूल दिया? जो आप कुछ दिन पहले इतना आपके पर्सन के पीछे पागलों की जैसा भागती थी, अब आप में क्या हो गई? तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन को बहुत दुख आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा आपको खोने का डर सता रही थी, क्योंकि ये पर्सन को हर एक चीज़ बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन आपको अगर ये पर्सन एक बार हमेशा के लिए खो फैलेंगी, तो ये पर्सन को ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगी। तो बहुत ये पर्सन को ऐसा डर सता रही थी, क्योंकि इसको ऐसा लग रही थी थोड़े थोड़े करके आप उनसे दूर जा रही हो। तो जब सुबह मॉर्निंग में ये पर्सन उठी थी, तब ये पर्सन सबसे पहले ही आपका वाइब्रेशन है पर्सन को मिल रही थी। उसको ऐसा लग रही थी हर तरीके से आप उनको देख रही हो, लेकिन जब रियलिटी में ये पर्सन सोच रही थी, तब ये पर्सन को ऐसा लग रही थी नहीं, आपका ध्यान तो आपका ध्यान इस वक्त उनके ऊपर बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपके पर्सन को महसूस हो रही है आप उनके सामने हो। आप उनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रही हो, जितने भी आप उनको ईगो दिखा रही हो, उनको भूल गई हो, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उतना ही आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रही हो। आपका खुशबू ये पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रही थी चारों तरफ खुली हवा में आपका खुशबू ये पर्सन को महसूस हो रही थी। आप उनके पास हो, आप उनके साथ हो, आप उनकी ही हो और किसी की नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाली ये पर्सन को आ रही थी, जिद आ रही थी, आप उनकी हो। चाहे इस वक्त आप जो भी उसको दिखाने की कोशिश कर रही हो, समझाने की कोशिश कर रही हो, आप उनसे दूर हो गई हो, उससे प्यार नहीं करते हो, लेकिन बिल्कुल ये सब झूठ है। सच्चाई तो यही है, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो देखो, इसके बाद ही आई है क्वीन ऑफ कप की कार्ड। तो ढेर सारा प्यार आपके पर्सन के मन में ये मॉर्निंग थॉट में मुझे दिखाई दे रही थी। उसको ऐसा लग रही थी आप उनकी बाहों में हो, आप उनकी साथ हो, आपकी गोद में ये पर्सन अपना सर रखकर सो रही है, आप उनकी सर को बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखी हो और ये पर्सन सुबह की जो भी ताज़ी हवा के साथ आपका भी प्यार को बहुत करीब से ये पर्सन महसूस कर रही है, क्योंकि उसको आप में ना एक रोज़ की वाइब्रेशन आती है। रेड कलर का जब रोज़ हम लोगों के पास होती है, उसका जो खुशबू, उसका जो ऑरा, उसका जो जो भी सौंदर्य, उसका जो भी नेचुरल तरीके से जो भी अट्रैक्टिव वाइब्रेशन आती है ना, वो रेड कलर की रोज़ से वो हम लोगों को खींचता है उसकी तरफ। वैसे ही वाइब्रेशन आपके पर्सन को आप में मिलती है। उसको ऐसा लगती है आप एक ताज़ी रोज़ की तरह हो। चाहे आप मेल हो फीमेल हो नो मैटर, लेकिन आपका प्यार, आपका चेहरा, आपका शक्ल बहुत ज़्यादा मासूम है, बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, नेचुरल है। और जिस तरीके से ताज़ी हवा में हम लोगों को खुले हवा में हम लोग जब सांस लेती है, तब कितना हमको सुकून महसूस होती है, उसी तरीके से आपका साथ ये पर्सन को सुकून देता है। आपका फ़ोटो ये पर्सन को सुकून देता है। आप दूर हो, लेकिन आपका वाइब्रेशन ये पर्सन को सुकून देता है। हर तरीके से आपके पर्सन का सुकून हो आप, दिल का टुकड़ा हो आप। तो बहुत ज़्यादा रोज़ के साथ ये पर्सन आपको कंपेयर कर रही थी। कंपेयर नहीं, आपको एक ताज़ी रोज़ की तरह ही ये पर्सन मानता है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही थी इस वक्त
एक कॉल मैसेज आपकी तरफ से अगर आ जाए, अगर आप इनको हर एक तरीके से आपका दिल में जो भी दर्द है, जो भी गुस्सा है, वो सब साइड में रखकर आप उनको एक कॉल मैसेज कर देती हो, तब कितना अच्छी होती थी। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन को सुबह में आपको ये पर्सन महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा ये पर्सन को आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी। ऐसा ये पर्सन बहुत समय तक फील करी थी। तो यहाँ पर आई है एट ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन करने की इच्छा है। इसको ऐसा लग रही थी अभी जाकर आपको सामने से जाकर कुछ ऑफर करे, फिर से आपको मनाए, आपके सामने रोए, आपके सामने हर एक गलती को स्वीकार करे। तो आप क्या करोगी? क्या आप उनको भूल ही चुकी हो? क्या आप इतना बदल गई हो? ऐसा नहीं हो सकती है। आपका भी दिल में उसके साथ कम्युनिकेशन करने का, उसके साथ बात करने की, उसके साथ उसके हाथों में हाथ रखकर घूमने की सब कुछ इच्छा होती है, लेकिन आप भी दबा रही हो। लेकिन ऐसा और समय तक नहीं होने देंगे ये पर्सन। बहुत जल्दी ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करके ही रहेगी, चाहे कितनी भी बाधा हो, दूरियां हो। आप ये पर्सन को कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर आई है थ्री ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लग रही थी बहुत ज़्यादा दिल टूटे हुई पोजीशन पर है इस वक्त, आपका भी इनका भी। और इस दिल की टूटी हुई पोजीशन को सिर्फ आप दोनों ही ठीक कर सकते हो। तो मॉर्निंग में ये पर्सन को ऐसा लग रही थी बाहर के लोगों की वजह से अगर आप लोगों की रिश्ता टूटी है, तो इस रिश्ता इस वक्त मिराकली चेंज ये पर्सन लाकर ही रहेगी। मैजिकली चेंज ये पर्सन में इस वक्त आते ही रहेगी। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन को ना यूनिवर्स से पे कर रही थी। मॉर्निंग पर ये पर्सन खुद ही हवा पर जाकर प्रार्थना कर रही थी, आपके लिए दुआ मांग रही थी, आप सलामत रहे, आपका तबीयत में कोई भी तरीके से आपके अंदर कोई भी परेशानी आपको घिर ना ले, कोई भी बाधा आपकी लाइफ में ना आए, आप सलामत रहे, आप स्वस्थ रहे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआ भी कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसको आपके पास वापस आना है। और यूनिवर्स से ये मांग रही थी आप और उनका प्यार फिर से वापस कर दो, और ये बर्दाश्त और ये जुदाई और ये पेन कुछ भी इस रिश्ते में बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत हो गई, आप दोनों को बहुत ज़्यादा सज़ा मिल गई है। तो आप इस सब से आप दोनों को मुक्त करो। तो यूनिवर्स कुछ ऐसी मिराकल करो फिर से आप दोनों एक साथ हो जाए। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की कोई कारण था में मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।